आप देख रहे हैं दैनिक मध्य प्रदेश न्यूज। जब कोई नियम से भजन करता है तो उसके हृदय में ये अष्ट प्रेम के लक्षण प्रकट होते हैं। पहला, भगवान का नाम कीर्तन, गुण कीर्तन सुनते ही कंप होने लगना। जैसे ठंडी में शरीर कांपता है, ऐसे ही वो भगवान नाम कीर्तन हो रहा है, भगवत गुण कीर्तन हो रहा है, भगवत रूप महिमा हो रही, उसके शरीर में कंप होने लगा, स्वाभाविक कंप हो रहा है। दूसरा, अश्रुपात। प्रभावित जल्दी ना होना, क्योंकि सब लीलाएं हैं भगवान की। वास्तविक जिसके हृदय में धन्याति धन्य मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात, जैसे कोई बहुत रो ही रहा है, प्रभु की चर्चा चल रही तो उसके अंदर कुछ और चल रहा होगा। जरूरी थोड़ी वो श्री कृष्ण रूप माधुरी में रो रहा है, कुछ और चल रहा होगा। ये अंदर के अपने लोग जल्दी निर्मोही खड़ा है अंदर से। हाँ, जब आंखों में आंखें मिले और इधर हो जाए कुछ, तब समझ में आता है कि हाँ ठीक नहीं तो ठीक है। कंप, अश्रु, पुलक, ये तीन तो सतोगुण भाव में आ जाएंगे, प्रायः आ जाएंगे। जहां कोई भागवतिक चर्चा हुई, करुणामयी चर्चा हुई, तो अश्रु आ जाना, शरीर में कंपायमान होने लगना और रोमांच हो जाना। पुलक का मतलब होता है रोमांच हो जाना। चौथा, स्तंभ। जैसी जहां स्थिति वही एकदम शांत, एकदम जाम हो गया, जड़ता, एकदम जड़ता, शून्य एकदम। आंख खुली है तो खुली है, जहां हाथ रखा है बिल्कुल वैसे जड़ता भाव। पांचवा, बिना किसी श्रम के अपने आप पसीना पसीना हो जाना, क्योंकि प्रेम का ऐसा प्रभाव होता है। छठवां, चाहे जितना सुंदर बोल लेता हो लड़खड़ा जाएगा, आवाज बदल जाएगी, स्वर भंग हो जाएगा, वो शुद्ध उच्चारण करने में असमर्थ हो जाएगा, गदगद कंठ, स्वर भंग हो जाना। सातवां, शरीर का रंग बदल जाना, वैवर्ण। आठवां, मूर्छित हो जाना, शुद्ध। ये सतरति सतरति सा लोकांतार्यति। कभी भाई नाटक मत करना, नहीं तो जो आने वाला है वो भी नहीं आएगा। भगवान को नाटक अच्छा नहीं लगता। जैसे ये सुन करके कि भाई महाप्रेमी है, ये सब नाटकों किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। कई ऐसे वो तो देखा है ना, जैसे खोपड़ी हिलेगी ऐसे, हमें लगता है ना करो। स्वाभाविक हो तो भाई जगत पावन करने वाले प्रेम का प्रादुर्भाव हुआ है, धन्य है आपका जीवन। पर अगर एक बार एक उड़ीसा प्रांत में एक परिकर होता है जो भगवान की लीलाओं का गायन करते हैं, और उससे जो भेंट आती है अपना जीवन चलाते हैं, वो बड़े संगीत के साथ करते हैं गायन। तो कालीदेह लीला का गायन कर रहे थे और भगवान कालिया के फण पर नृत्य कर रहे हैं, बड़े भाव भंगियों से गा रहा था। ठाकुर हरिदास जी उधर से निकले, जी ही श्री कृष्ण रूप माधुरी सुनी, हुंकार मार करके गिर पड़े और ये अष्ट सात्विक भाव आ गए। वो बहुत प्रवीण परिकर था गायन करने वाला, शांत और गाते रहे, वैसे ही उनकी भाव दशा। इसके बाद सब अपने अपने संगीत रख के साष्टांग दंडवत के चरण रजली माथे पे, अहो भाग्य से महाभागवत के। जब उनको शुद्ध आई तो बड़े गंभीर और संकुचित हुए, धीरे से वहां से चल दिए। फिर उन्होंने गायन किया हो तो गायन, तो उसमें एक उसके ठाकुर हरिदास जी के पैर पूजे गए सब ऐसे, तो वो भी इसमें होने में कौन सा देर लगता है, वो भी ऐसे किए जो गिर पड़े मूर्छित होके। तो जो ढोल बजाने वाला डंडा था, डंडा लिया 10-20 डंडे मारे, जो ही डंडे मारे सुई वो चिल्ला पड़े, चिल्ला के भाग पड़े। तो लोगों ने पूछा कि एक ऐसे गिरे तो उनके पैर, चैतन्य चरितामृत में आता, तो उनके तुमने पैर पूजे, चरण रज माथे पे रखी हुई इनके, बोले वो वास्तविक स्थिति की, ये ढोंग कर रहा था इसलिए इसको डंडा मारा। तो ये लक्षण कभी ना हो तो प्रकट मत करना, नहीं तो आने की संभावना खत्म हो जाएगी। कि जैसे सुन लिया, कंप आना, अश्रु आना, पुलक आना, स्तंभ आना। किसी किसी को रोते देखा है, पता नहीं चलता कि यहां स्विच लगा है क्या, ऑन किया टप 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 चलने लगे। अपनी दुख की बात हो, जरा ज्यादातर उसे माताओं में ज्यादा कृपा होती है, करुण हृदय होता है, मतलब यहां ऑन, जैसे ऑन का हो लगा ऑन, मोटे मोटे आंसू, तब लगता है ये आंसू प्रियाजू के लिए अगर गिरे तो भगवत प्राप्ति हो जाए। एक एक बूंद आंसू का हिसाब मिलता है। हमें लगता है व्यर्थ में मत रोना, जब रो तब प्रियाजू के लिए तो उसकी कीमत मिल जाएगी। कोई संसारिक रोने में कोई लाभ नहीं है, आंसुओं को बचा के रखो। रुदुष शरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा।
कंप, अश्रु, पुलक, सुन्न और मूर्छा, इनका नाटक तो किया जा सकता है। भाई मूर्छा हो तो जग जाएगा, और मूर्छा है नहीं तो हमने तो देखा है, मतलब ये सब दृश्य देखे। तो हमारी प्रार्थना है कि ये प्रेम के लक्षण जो है ये वास्तविक हृदय में जब आवे, आपसे संभले ना, तब बात अलग की है, नहीं तो इनको प्रकाशित नहीं होने देना चाहिए। भगवत भक्तों के चरित्र में आता है, पूज्य श्री मथुरादास जी ने सुनाया था कि एक भक्त बैठे थे, भागवत की कथा हो रही थी, तो जब श्री कृष्ण रूप माधुरी की हुंकार मारा और विकल हो गए, सारे अष्ट सात्विक भाव प्रवृत्त, तो राजा आरती लेकर के, आरती की, आप तो सब हाथ जोड़े खड़े। जब उनको होश आया तो देखा है सब, तो उनका महाराज ये क्या हो रहा है? तो उनका आपको भाव दशा आ गई। भाव दशा नहीं, हमें मिर्गी आती है, वो आरती ऐसे हटा दी है। सही बोले महाराज, आप तो राजा है, राज वैद्य से चेक करवा लीजिए, मेरे अंदर सात्विक भाव नहीं थे, मुझे मिर्गी आती, बचा दिया। किसी को कुछ भी मापने नहीं दिया। सच्चा महाभागवत अपने भावों को प्रकाशित नहीं करता, प्रकाशित हो जाए तो छुपा लेता है। हम कहीं अपने ऐसे बनावटी भावों को न प्रकट करें जिससे असली भावों से वंचित हो जाए। आप देख रहे हैं दैनिक मध्य प्रदेश न्यूज।